जय बाबा की। आज मैं अपने साथ हुई सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी। जब बाबा को मैंने बहुत मन से याद किया और पूजा की तो बाबा ने मेरे दुखों को दूर किया। आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा होता जाता है। बात मई 2020 की है। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन था। घर से बाहर निकलने में भी पाबंदी थी। मैं कोटा में कोचिंग की वजह से अपनी बेटी व छोटे बेटे के साथ किराए पर रह रही थी और मेरे पति बांसवाड़ा में पोस्टेड थे। 2 माह से अधिक समय हो गया मेरे पति को घर आए और मैं कोटा में अपने बच्चों के साथ अकेली और कोरोना में सहमी हुई रह रही थी। मेरे लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा था और मन में बहुत बेचैनी रहती थी। मैं बच्चों को लेकर अपने पति के पास बांसवाड़ा जाना चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉकडाउन कितने समय तक रहेगा। मेरे लिए एक एक पल बिताना भारी हो रहा था। मैंने बाबा से गुहार लगाई कि किसी तरह मुझे बांसवाड़ा पहुंचा दें और मैं रोने लग गई। उसी समय मैंने 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और रोज़ 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। 13वें दिन मुझे समाचार पत्र में खबर पढ़ने को मिली कि कोटा से बाहर जाने के लिए इच्छुक लोगों को जिला कलेक्टर कोटा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर पास बनाए जा रहे हैं। मैंने तत्काल ऑनलाइन आवेदन किया तो मुश्किलों से 5 मिनट के अंदर कोटा कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन पास जारी कर दिया। मैंने अपने पति को ये बात बताई, परंतु आने जाने के साधन बंद होने के कारण बांसवाड़ा जाना कैसे संभव होगा, ये एक समस्या खड़ी हो गई। मैंने फिर बाबा से प्रार्थना की। मेरे पति का शाम को फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि बांसवाड़ा प्रशासन ने भी स्वीकृति दे दी और एक ड्राइवर जिसके पास बोलेरो है वह बांसवाड़ा से कोटा आने को और हमें वहां से लेके जाने के लिए तैयार है। बांसवाड़ा में मेरे पति पेइंग गेस्ट के रूप में रहते थे। अब उन्हें हमारे लिए रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी और करनी थी। बाबा की कृपा ही थी कि उन्हें उसी बिल्डिंग में फर्निश्ड फ्लैट किराए पर खाली मिल गया। मैं कोटा में जिस फ्लैट में किराए पर रहती थी उसका किराया 18,000 रुपये महीना था। उसको खाली कर सारा घरेलू सामान बांसवाड़ा नहीं ले जाया जा सकता था। आर्थिक रूप से हम 2 स्थानों पर फ्लैट का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने कोटा में आसपास एक कमरा किराए पर लेने की बात सोची और अपने मकान मालिक को अपनी परिस्थिति बताई। मेरी परिस्थिति सुनकर मेरे मकान मालिक ने एक कमरे में सारा सामान रखने व उसका किराया 4,000 रुपये महीना देने की सहमति दे दी। मैंने और मेरी बेटी ने बांसवाड़ा के लिए आवश्यक सामान अलग कर शेष सामान एक कमरे में भर दिया व बोलेरो में पीछे जितना सामान आ सकता था वह भर कर सुबह सुबह बांसवाड़ा के लिए निकल गए। रास्ते में कई चेक पोस्ट पड़े परंतु हमारी गाड़ी को कहीं नहीं रोका। परंतु प्रतापगढ़ में चेक पोस्ट पर हमारी गाड़ी को रोका और हमारा टेम्परेचर लिया गया तो मेरा टेम्परेचर ज़्यादा आया। वह चेक पोस्ट पर हमें रोक कर कहा कि तुम्हें बुखार आ रहा है। मैंने कहा कि मैं अपने पति से 2 महीनों से दूर हूँ और मुझे बेचैनी है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है, वैसे तो मैं ठीक हूँ। चेक पोस्ट पर पुलिस वालों ने फिर मुझे पीने का पानी दिया और मेरा मुंह पानी से धुलवाया। मैंने फिर बाबा से प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद जब वापस मेरा टेम्परेचर लिया गया तो वह सही आया और हमें जाने दिया गया। हम 5 बजे बांसवाड़ा पहुंच गए। मेरे पति ने हमें देखकर सबसे पहले यही कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग मेरे पास आ गए हो। लॉकडाउन में मैं पास जारी होने के 48 घंटों के अंदर अपनी गृहस्थी समेटकर अपने पति के पास कोटा से बांसवाड़ा आ गई। ये सब बाबा की कृपा के बिना क्या संभव था? मैं मन ही मन बार बार बाबा को नमन कर रही थी और अपना आभार व्यक्त कर रही थी कि बाबा आपकी कृपा के बिना ऐसा नहीं हो सकता था।